अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले अहम तरीन खबर है जिससे आगाज़ करेंगे। फ़खर दुरानी के ज़रिए आज बाकायदा तौर पे खबर लगवाई गई और अब ये बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये एक सोच पाई जा रही है कि जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके कानूनी पहलू और क्या वो वाक़ियतन एग्जिस्ट कर सकती है, क्या वाक़ियतन स्टैंड कर सकती है या नहीं, उसके ऊपर बाकायदा तौर पे काम शुरू कर दिया गया और ये सोच इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। दूसरी जानिब आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने आगाज़ कर दिया, यानी बिस्मिल्लाह आप कह लें, उनकी जानिब से शुरू कर दी गई है। राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक केस था जिसके ऊपर काजी फ़ायज़ ईसा साहब के रिमार्क्स और सब कुछ मौजूद है। काजी फ़ायज़ ईसा का वैसे नाम अब लेना भी मुझे लगता है उनको अहमियत भी नहीं देनी चाहिए खबरों में इस हवाले से। खैर जो रात को उनके साथ हुआ लंदन के अंदर वो आगे चल के बात करते हैं, लेकिन बहरहाल काजी फ़ायज़ ईसा की सोच उसके ऊपर मौजूद है। लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने आज उसके ऊपर अपनी राय का इजहार किया है और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो इजाफी नोट आज तहरीर किया राइट टू इन्फॉर्मेशन केस के ऊपर, उसमें जो कुछ लाइन्स हैं, उसमें जो इजाफी नोट के अंदर कुछ जुमले हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। वो फ्यूचर बता रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट चाह रही थी कि आर्टिकल 8 के ऊपर बाकायदा तौर पे रद्दो बदल करके जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं उनको उनकी छेड़ा छाड़ी करके और किस तरीके से मामला को अपने हाथ में लिया जा सके, उसके लिए बाकायदा तौर पे आज जस्टिस अतर मिनल्ला ने बाकायदा ये पैगाम जारी किया इजाफी नोट के अंदर। वो कह रहे हैं कि कानून साज इदारे को आईनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ याफ्ता दायरा कार को कमजोर या महदूद करने का इख्तियार नहीं। यहाँ पर वो कानून साज दायरे किसकी बात कर रहे हैं, वो बेसिकली पार्लियामान की बात कर रहे हैं। यानी आसान अल्फाज में कह रहे हैं कि पार्लियामान जो है उसके पास ये दायरा कार नहीं है कि वो इंसानी हकूक वाला जो मामला है या जो जुडिशरी वाले मामला है उसके अंदर उनको कमजोर कर सके या महदूद कर सके। आर्टिकल 8 किसी भी ऐसे कानून को कलअदम करार देता है जो बुनियादी हकूक से मुतसादिम हो। यानी आर्टिकल 8 का उन्होंने बाकायदा तौर पर जिक्र किया। ये पैगाम है उन तमाम तर कुव्वतों के लिए जो आर्टिकल 8 के साथ दरअसल छेड़छाड़ी करना चाहती हैं। अच्छा, इसके साथ वो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में, अच्छा ये मामला आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा। ये जो आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बाकायदा तौर पे इजाफी नोट तहरीर किया, इससे लग रहा है ये मामला अब आगे उठेगा। लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नहुसत छाई हुई थी, जो एक साया मौजूद था, डेफिनेटली अब वो नहीं है। तो अब जब ये मामला डिस्कस होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो अब ये मेजोरिटी में कौन से जजेस की क्या राय होगी ये सब हम जानते हैं। वो कह रहे हैं कि अवामी एतमाद कम हुआ तो अदलिया की आज़ादी कमजोर हो जाएगी और वो कह रहे हैं कि इसमें मुझे इजाफी राय देना जरूरी महसूस हुआ और नाम भी लिया इजाफी नोट के अंदर। उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के हवाले से कि उनका इसमें मौजूद है तमाम तर चीज, लेकिन मुझे आज ये जरूरत महसूस हुई कि मैं इजाफी इसके ऊपर अपनी राय दूं। यानी बाकायदा तौर पर जो 26वीं आईनी तरमीम थी उसके जरिए एक आईनी ढांचे को हम सब जानते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसको बदलने की, उसको तब्दील करने की कोशिश की गई और अब एक और कोशिश ये की जा रही है कि आर्टिकल 8 के ऊपर काम किया जाए। और ये खबर वसीम मलिक और मुख्तलिफ कोर्ट रिपोर्टर्स ने दी भी कि जब ये आईनी तरमीम के ऊपर सारा काम हो रहा था तो बाकायदा तौर पे सेनेट के अंदर आके एस्टैब्लिशमेंट के कुछ हाई ऑफिशियल्स बैठे और उन्होंने पूछा कि मुसव्विदा कहाँ है। सियासी जमातों से उन्होंने जवाब तलबी की कि आर्टिकल 8 का है, मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला का है। तो दरअसल ये जो तरमीम जिनकी ब्रेन चाइल्ड है वो चाहते हैं कि आर्टिकल 8 के अंदर रद्दोबदल की जाए, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला का यह पैगाम और जस्टिस अतर मिनल्ला याया अफरीदी के जो हल्फ बर्दारी तकरीर थी उसमें फ्रंट रो में बैठे थे और बड़े बताया ये ज्यादातर जो सहाफी जिन्होंने वहां तमाम हल्फ बर्दारी तकरीर कवर की वो बड़े हशाश बशाश और बड़े एक उनकी जबरदस्त किस्म की बॉडी लैंग्वेज के साथ वो बैठे थे और अतर मिनल्ला साहब से वैसे कुछ ताकतों को बड़ा सख्त मसला है। अब आज ये इजाफी नोट आर्टिकल 8 के ऊपर इजाफी नोट, साथ फ़खर दुरानी की खबर कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो अब इस मामले को देखने जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है ये जो 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार देने वाला मामला ये डिस्कस होगा। अब काजी फ़ायज़ ईसा बात चली रही है सुप्रीम कोर्ट की, तो रात को जो काजी फ़ायज़ ईसा के साथ हुआ उसमें एक दरवेश आदमी, एक बड़ा जबरदस्त जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनका मुझे वो आखिरी दिनों का एक लेटर की आखिरी 2 लाइनें याद आ गई जिसमें उन्होंने कहा था कि जब हम फैसले कर रहे होते हैं तो हम भूल जाते हैं, ताकत की कुर्सी में सब कुछ भुला देती है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि आवाम एक एक चीज देख रही है और हमारे फैसले आईन और कानून के मुताबिक होने चाहिए और तारीख हमें देख रही है। तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो झुक गए कुछ ताकतों के आगे, अगर वो उन ताकतों के आगे ना झुकते और आईन और कानून के साथ आईन और कानून की सरबलंदी के लिए काम करते तो कल शायद उन्हें इस तरह से सर झुकाकर अवाम के आगे, वहाँ पाकिस्तानी जो डायस्पोरा मौजूद है उसके आगे इस तरीके से सर झुकाए, अपना मुंह छुपाए, गाड़ी में इस तरह से फरार ना होना पड़ता, भागना ना पड़ता, जो कुछ उनके साथ हुआ है। ऑब्वियसली पाकिस्तान का साबिक चीफ जस्टिस और ये काम हो चुका है, पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ बाजवा के साथ भी यही काम हो चुका है और ये बहुत सारे लोगों के लिए पैगाम भी है। वजीर आजम की कुर्सी पे बैठे हुए इन तमाम जो हाई कुर्सियों में बैठे होते हैं, हाई ऑफिसर्स बन जाते हैं, बड़े बड़े मनसब इनके पास आ जाते हैं, एक पैगाम है। ये बड़ी निशानियां हैं कि ये कुर्सी, ये ताकत बड़े कम टाइम के लिए होती है। एक्सटेंशन भी मिल जाए, दोबारा हुकूमतें मिल जाए, तब भी एक ना एक दिन आपने कुर्सियों से उतरना ही होता है और आपको आवाम के बीच जाना ही पड़ता है और फिर ये सब चीजें आपको फेस करनी पड़ती है क्योंकि वक्त अब बदल चुका है। बहरहाल जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब के साथ रात गए हुआ उसके बाद बाकायदा तौर पे किया गया है
लंदन में काजी फहद ईसा के खिलाफ नारे लगाने वालों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट मंसूख करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने नादरा को शनाख्त के लिए फौरी इकदाम का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी साहब इस्लामाबाद शहर के अंदर जो ऊपर नीचे वारदातें हो रही हैं और पोश इलाकों में हो रही है, G13 के अंदर बैंक डकैती हो गई, G9 के अंदर होगी, उसके ऊपर कुछ नहीं करेंगे। उसके ऊपर जो इस्लामाबाद के अंदर एक, अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन अच्छे खासी अरबों रुपए का सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, वो सब कुछ अवाम के पैसा टैक्स वो जाए भाड़ में, अवाम की जो जानो माल के साथ जो कुछ हो रहा है, जो कुछ सब कुछ हमारे सामने, उसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब कोई स्टैंड नहीं लेंगे। लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो पाकिस्तान से बाहर बैठे लोग एहतजाज कर रहे हैं, उनके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने जा रहे हैं। और अब ये अहमद वड़ाइद साहब ने बड़ा जबरदस्त ट्वीट किया है। वो कह रहे हैं कि जस्टिस अतहर मिनल्ला लंदन गए तो प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार गए तो हाई कमीशन की गाड़ी नहीं मिली, साबिक चीफ जस्टिस काजी फहद ईसा को प्रोटोकॉल हाई कमीशन की गाड़ी देने के पीछे क्या मंतक है। तो ये काजी फहद ईसा के पीछे न जाने कौन से हाथ हैं, जो रिटायरमेंट के बाद भी बड़े बड़े, बल्कि आवाजें तो ये भी थी कि शायद अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाए सिकंदर सुल्तान राजा के बाद। मतलब ये तो हालात है पाकिस्तान के। बहरहाल अल्लाह रहम करे। जावेद इकबाल साहब थे, और भगवान दास ने क्या किया था, और फिर जस्टिस भगवान दास लिखे गए तारीख में, लेकिन जावेद इकबाल लिखे तो कहीं नहीं गए, गुमनाम ही रहे। लेकिन फिर बाद में उन्हें नैब चेयरमैन भी लगा दिया गया था। तो इस मुल्क में इसी तरीके से लोगों को जो है वो नवाजा जाता रहता है। अब यहाँ पर एक और जो बड़ी अहम तरीन चीज है वो ये है कि, और ये तमाम तर बड़े सहाफी भी इसके ऊपर बड़े दिन से, बड़े अरसे से एक बातचीत चल रही है, खासतौर पर बुशरा बीबी के रिहाई की ये बात चली। अब अलग बात है कि इंसार अब्बासी साहब को अलग से खबर दिलवाना पड़ी उनके जरिए कि जी कोई डील नहीं हुई है, बुशरा बीबी जो है मेरिट के ऊपर रहा हुई है। लेकिन एक खबर, एक डिस्कशन जरूर चल रही है इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर कि नवाज शरीफ का बाहर जाना, शहबाज शरीफ का बाहर जाना, शहबाज शरीफ का सऊदिया का दौरा, वहां बाकायदा उनकी एक बड़ी अहम तरीन मुलाकात, नवाज शरीफ का दौरा जो उन्होंने कहा है कि अमेरिका वो जाएंगे। अब ये जो अमेरिका का दौरा है बड़ा प्राइवेट रखा गया है, लेकिन ये महज इतना प्राइवेट है नहीं। क्या कोई मुलाकातें हो रही है बैक एंड पे, क्योंकि एक खलबली यहाँ भी दिखाई दे रही है कि शायद नवंबर के अख्ताम तक, नवंबर के मिड तक जो यूएस इलेक्शन है उसमें डोनाल्ड ट्रंप के बाद शायद इमरान खान के हवाले से कोई पाकिस्तान के ऊपर दबाव जो है वो बढ़ता हुआ शायद नजर आ रहा है यहाँ के हुकाम को। उससे पहले ग्राउंड्स बनाने की एक कोशिश की जा रही है कि इससे पहले कि बाहर से कोई दबाव आए और इमरान खान को रिहा करना पड़े, उससे पहले ग्राउंड्स बनाए जाएं। कुछ जगह तो हमने ये भी सुना कि शायद इमरान खान को बनी गाला में जो है उसको सब जेल करार देकर वहां पे जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए। तो इस किस्म की मुख्तलिफ खबरें तो चल रही हैं, लेकिन अहम तरीन चीज ये है कि आज बाकायदा तौर पर 9 मई के तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 450 से 550 मुलजमान 9 मई के केस में, यानी 9 मई एक बहुत बड़ा एक हंगामा खेज जो जिसके ऊपर बड़ा खेला गया, बड़ा इस बयानिए को, इस मंजन को बेचा गया, उसमें बाकायदा तौर पर रिहाई हो चुकी है। ये कैसे मुमकिन हुआ है, ये किस तरह हो गया है 9 मई वाले मामले पे। एक जाने तो वो हाजी इम्तियाज के घर में जो कुछ हो रहा है वो हम जानते हैं, या तो समझ खुद नहीं आ रही ताकतवरों को कि करना क्या है, एक और तरमीम लानी है, भोखला गए हैं, पिछली में इतने लूप होल्स छोड़ दिए हैं, अब ये काम भी साथ शुरू हो गया। लेकिन नजर जरूर है सबकी, और नजर रखनी भी चाहिए कि नवाज शरीफ का अमेरिका का जो दौरा है ये वाकईतन इतना प्राइवेट है या इसको प्राइवेट बनाकर पेश किया जा रहा है, ये मामला क्या है। लेकिन एक जानिब इमरान रियाज खान कह रहे, वो कह रहे कि इमरान खान से 2 ऐसे लोग मिलने गए जेल, जिनका मिलना आम बात नहीं थी, जेल के लोग भी नहीं जानते कि वो कौन लोग थे। इसके बाद उन्होंने इमरान खान पर सख्तियां शुरू कर दी क्योंकि इन्हें गुस्सा आया। अलीमा खान ने कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे। अब ये 2 लोग कौन है जो मिलने गए, ये इशारा जा रहा है उन दिनों की तरफ जब अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद का रुख किए हुए थे, और उसके बाद इमरान खान के बाकायदा पाबंदी लगी और फिर इमरान खान को बाकायदा तारीकी में रखा गया, बिजली सेल की बंद कर दी गई 5 रोज तक, और वो तमाम तर चीजें मैंने आपके साथ पिछले वीलॉग्स में शेयर की है। अब आज अलीमा खान ने दोबारा गुफ्तगू की अडयाला से बाहर आके, और आज वो कह रही है कि इमरान खान ने बाकायदा कहा है कि दुश्मन जो है वो कम से कम दलेर होना चाहिए, दुश्मन अगर दुश्मनी कर रहा है तो उसको कमीना और कमजर्फ नहीं होना चाहिए। और अलीमा खान ने गुफ्तगू जो की है उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि दुश्मन कमीना ना हो, ये दुश्मनी भी कर रहे हैं और कमीनगी भी कर रहे हैं। इमरान खान का पैगाम, इमरान खान ने कहा कि मैं बिल्कुल डील नहीं करूंगा, मुझे चाहे मिलिट्री जेल में डाल दें या कुछ भी कर ले, मैं अपने मौकफ से पीछे नहीं हटूंगा। यानी एक मरतबा फिर से आज वही पैगाम सामने आ चुका है इमरान खान की जानिब से। एक खलबली साथ अदलिया में भी है। जस्टिस अतहर मिनल्ला का मैंने आपके सामने रखा सारा मामला, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वापस आए तो उसके बाद वाजे होंगे मामला, वो अलग बात है, केस मैनेजमेंट सिस्टम मंसूर अली शाह साहब का चलेगा। लेकिन खलबली इसलिए कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत में, जहां पर केस लगा हुआ ईमान मजारी और उनके खावंद का भी, जिस एक बोगस से मामले के ऊपर उन्हें उठा लिया गया, फ्रस्ट्रेशन क्योंकि और पिछले मामला की थी, वहीं पर आज हाजी इम्तियाज के हवाले से भी खबर है। लेकिन आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में क्या कैमरे लगे हैं, हमारे पास पहले भी केसेस आए हैं जहां ये मिसकंडक्ट कर रहा है, पहले भी लिखा कि इसे वापस भेजा जाए। साइफर के ट्रायल में इसकी कारस्तानियां देखी है, दुनिया में इस तरह कभी ट्रायल नहीं हुआ जिस तरह उसने किया। इस्लामाबाद में इंसाफ नहीं होगा जब तक ये आदमी यहाँ है, ये आदमी धड़ल्ले से काम कर रहा है क्योंकि वजारत कानून की सपोर्ट है। हम इंसाफ करने आए हैं, खुदा को जवाब देना है। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत का एक बड़ा जज, एक निचली अदालत का बैठा सेशन अदालत का सेशन जज आप कह लें, यानी
सिकंदर जुल्करनैन साहब जो साइफर में केस में फैसला सुना चुके थे खान साहब के खिलाफ, उनके हवाले से ये बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इनके पीछे वजारत कानून है, वो इनको सपोर्ट करिए इन घटिया फैसलों के ऊपर। तो वजारत कानून के पीछे कौन है जो इन्हें सपोर्ट कर रहा है, ये भी बड़ा अहम सवाल है। लेकिन हर तरफ आपको एक बाकायदा तौर पर एक चेंज, वो जो एक नहुसत का साया था वो जब से हटा है, तो हर तरफ आपको थोड़ी सी हवाओं का रुख तब्दील होता नजर आ रहा है। लेकिन अगेन कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स है, साथ साथ उस पर आपको आगाह करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।